नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आज के वीडियो की शुरुआत एक उपनिषदों में पुराणों में जो कथा लिखी है उसे करते हैं। भगवान विष्णु तो सबके पालन करता है। एक बार हुआ क्या, देव और दानव दोनों उनके पास चले गए। आप हमारा पोषण तो करते ही हो, लेकिन आज हमें आपके हाथ से प्रसाद सेवन करना है। तो हंसकर भगवान विष्णु बोले, अच्छा ठीक है, आपकी यहीं अगर इच्छा है तो करवाते हैं आपको प्रसाद भोजन। तो देवों को एक कतार में बिठा दिया, असुरों को अलग कतार में बिठा दिया। तो देव बैठे हैं आमने सामने, असुर भी दूसरी जगह आमने सामने बैठ गए हैं। एक कक्ष में देव है, दूसरे कक्ष में असुर है। दोनों को प्रसाद स्वरूप खीर पायस दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना कामना पूर्ति भगवान करते हैं। मांगे हम ज़रूर, लेकिन टेस्ट किए बगैर, कसौटी के बगैर थोड़ी ना कामना पूर्ति होती है। तो क्या कसौटी ली भगवान ने, सुनते हैं आगे। तो भगवान ने क्या किया, हर एक के सामने पायस रख दिया, देवों के भी सामने और असुरों के भी सामने। और पायस खाने के लिए चम्मच चाहिए। तो उस चम्मच का डांडा जो है हाथ में पकड़ते हैं ना, वो इतना लंबा दे दिया, ऐसा चम्मच दे दिया। हर एक को वैसा ही चम्मच दे दिया, देवों को भी असुरों को भी। हर एक को प्रसाद पहुँचते ही भगवान ने विनती पूर्वक आग्रह किया, शुरू करो प्रसाद सेवन। आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रसाद दिया है। तो देव एक दूसरे की तरफ देखने लगे, इधर असुर भी अपने कक्ष में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो असुर तो उतावली बन गए थे। असुरों ने खाना शुरू करने का प्रयास किया। चम्मच उठाने लगे, चम्मच में पायस ले लिया, फिर अपने मुंह तक चम्मच जाता कहाँ है, इतना जो लंबा है डांडा उसका, तो खाना मुश्किल हो गया। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी के पास कोई है क्या इसका उपाय, कैसे खाता है दूसरा असुर, क्या करता है, देखने लगे एक दूसरे के। कोई तो इतने व्यस्त हो गए कि ट्राई करते हैं, बहुत सारा गिरता था, मुंह तक नहीं पहुंचता था, लेकिन थकते नहीं थे, सेवन तो करना है। ये हुई असुरों के कक्ष की बात। अब देवों के कक्ष में क्या हुआ, उनका भी वही हाल था। वो भी चम्मच उठाकर अपने मुंह तक लेने लगे, लेकिन जाता कहाँ है। हाँ, चम्मच पास पकड़े तो पॉसिबल है क्या, देखने लगे, लेकिन वो भी नहीं हो सकता था। तो अब खाए तो कैसे खाएं, मुश्किल में पड़ गए, दुविधा आन पड़ी। तो एक दूसरे की तरफ वो भी देखने लगे। स्वभाव तो एक जैसे होते हैं ना। अब आगे क्या होता है, ट्विस्ट कैसा है, वही मज़ेदार है। फिर थोड़ी देर देव सब शांत बैठ गए। फिर एक को अचानक कुछ युगत सूझ गई। तो क्या किया उसने, हाँ ऐसा करते हैं, आमने सामने बैठे हैं ना हम,
तो मैं चम्मच से पायस उठा लूँगा और सामने वाले को खिलाऊंगा। कितना लंबा था डांडा चम्मच का, तो पकड़ा और सामने वाले को खिलाया। अरे ये बात तो सही है, ये जुगत तो ठीक निकली। फिर सामने वाले ने सोचा, अरे मुझे तो प्रसाद मिल गया, मेरा भी अब दायित्व बनता है कि मैं उसको खिलाऊं। तो अब देवों के मन में आनंद की लहर उठ गई। सामने सामने बैठे वाले थे सब, तो सब ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, प्रसाद था तो जमीन पर गिरना तो ठीक नहीं था ना, लेकिन खाना तो प्रसाद है, सेवन तो करना था हर एक को, लेकिन अपने आप सेवन करते वक्त नीचे गिर जाता था जमीन पे, तो ये भी ठीक नहीं लगता था। तो अब उनको उपाय मालूम पड़ गया। तो बस देवों के कक्ष में आनंद ही आनंद हो गया। सब व्यस्त रह गए, क्या करने लगे, अपने सामने वाले को प्रसाद देने लगे। तो इस तरह से सब देवों को प्रसाद मिल गया। कैसे मिल गया, परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ। आगे हम जो श्लोक अब सुनेंगे ना, उन्हीं श्लोकों में भगवान ने खुद, ब्रह्मदेव ने कैसा यज्ञ किया ये जो बता दिया है, वो यज्ञ हम भी किस तरह से कर सकते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आगे के श्लोकों में बता दिया है। तो इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है। असुर वैसे के वैसे बैठ गए, प्रसाद सेवन नहीं कर सके, और देव सब तृप्त हो गए एक दूसरे को प्रसाद खिलाते हुए। तो पहले श्लोक सुनते हैं, फिर उसका विवरण सुनते वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कथा कैसे इन श्लोकों का मर्म अपने आप बताने वाली है। तो चलो पहले सुनते हैं श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थो व्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक तो सुन लिए ना। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परम अवाप्स्यथ, अवाप्स्यथ मतलब प्राप्त कर सकते हैं। क्या, परम श्रेष्ठतम तृप्ति समाधान आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, परस्परम भावयन्तः, दूसरे को आनंद देने में ही खुद को आनंद
मिल सकता है। कथा का यही तो मर्म है ना। तो यही इस श्लोक में गर्भितार्थ हमारे सामने आता है। तो मानव ने भी क्या करना चाहिए? सृष्टि के जो पंच महाभूत है, घटक है, सृष्टि में जो औषधि वनस्पति है, सृष्टि में जो अन्य घटक है जो हमारी क्षुधा तृषा तृप्त करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है ना कि हमें भी उनको तृप्त रखना चाहिए, देना चाहिए। हम जो श्वास मतलब वायु सेवन करते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कि उसे भी खुले आसमान में प्रवाहित होने को सहज साध्य बन सके। तो देखो, पंच महाभूतों की ये देन हम आसानी से ले सकते हैं। वो कोई अटकाव नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं, देते रहते हैं, बस देते रहते हैं। तो मानव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए ना। तो उन्हें हम कैसे समर्पित कर सकते हैं? यज्ञ। तो यज्ञ करने पर अनायास ही इन सब पंच महाभूतों को और सृष्टि के अन्य घटकों को उनका उनका भोजन अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यज्ञ करना जरूरी है। लेकिन खाली यज्ञ करना नहीं, यज्ञ करते समय ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ, यही भाव होना चाहिए। पहले मैंने बहुत सारा लिया है, अब मुझे देना है, ये भाव हर वक्त अपने मन में रहना चाहिए। लेकिन कितना सारा समाज ऐसा होता है, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं। देखो, बाकी योनि जो है ना, वो तो ऐसा यज्ञ कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि है ही नहीं। कुछ विचार करके विवेक से वो अपना बर्ताव तय नहीं कर सकते। सिर्फ एक मानव जात ऐसी है पूरे जग में फैली हुई कि जो तर्क से, अपनी बुद्धि से चिंतन मनन करके सोच अच्छी तरह से प्रकट कर सकती है। तो मानव का दायित्व है कि कृतज्ञता से बर्ताव करें। लेकिन कितने सारे मानव ऐसे होते हैं, मैं क्यों दूं, बाकी तो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं ना, बस काफ़ी हुआ ना, मैं नहीं भी दूं तो भी चलेगा ना। और कुछ तो मानव ऐसे होते हैं, क्या मतलब है, उनको पैदा ही इसलिए किया है कि वो देते रहें। सृष्टि के घटकों को पैदा ही इसलिए किया है, उत्पन्न ही इसलिए किया है कि वो मानव को तृप्तता देते रहें, मानव की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करती रहें। वो उनका दायित्व है, वो निभाते हैं, तो हम क्यों उनकी ओर ध्यान दें? ऐसा विचार करने वाले भी कई सारे लोग होते हैं जो ऐसा विचार करते हैं, और जो भी मिलता है वो सब अपने खुद के लिए बटोरता रहता है। नहीं दूंगा मैं किसी को, ये मेरा ग्रहण किया हुआ है, ये मेरे लिए है, अब मैं यहीं परिग्रह करके बचा के रख दूंगा, किसी को नहीं बांटूंगा। तो इनके लिए भगवान ने एक शब्द बोल के रखा है। जैसे स्थितप्रज्ञता शब्द बोला है ना दूसरे अध्याय में, वैसे यहाँ भगवान ने श्लोक आपने सुने हैं अभी, तो एक शब्द बोल दिया है स्तेन। स्तेन मतलब चौर्य कर्म करने वाला। किसी से अगर हम लेते हैं तो देने का वादा तो करना चाहिए और वादा निभाना भी चाहिए, तभी दोनों ओर से सहचारी आदान प्रदान हो सकता है, साहचर्य सुचारू रूप से चलता रहता है। बस एक देता रहेगा और दूसरा लुटाता रहेगा तो ये नहीं हो सकता ना। तो जो लुटाता रहता है वो तो समाधान तृप्ति प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन जो लुटता रहता है वो तो बन गया स्तेन।
इसलिए श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अघम अस्वस्थता पूर्वक, पाप, किल्मिषों, कितने सारे वर्ड्स, कितने सारे शब्द एक श्लोक में ही भगवान ने उपयोग में लाए हैं। और उसी श्लोक में बोला है संत। तो जो सज्जन है, जो दायित्व निभाना जरूरी समझते हैं, उनको बोला है संत। तो दोनों का स्वभाव, दोनों का वर्णन इस श्लोक में भगवान ने किया है। यज्ञ शिष्टाशिन मतलब यज्ञ स्वरूप कर्म करने पर जो फलित उत्पन्न होता है, ऐसा फलित उत्पन्न करना कर्म से कि जो हम दूसरों के लिए भी समाधान देने वाला हो जाए। तो फलित ऐसा होना चाहिए कर्म का, इसलिए कर्म यज्ञ स्वरूप होना चाहिए। तो जो भी बचेगा सबको आनंद देने के बाद वो अपने लिए रखना चाहिए। तो इस तरह से आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने सृष्टि और मानव परस्परम भावयंतर, एक दूसरे के प्रति अपना दायित्व निभाते निभाते एक चक्र जो सृष्टि में अव्याहत चलता रहता है, उसके बारे में हमें जानकारी दी है। तो अब हमें किल्बिष समझ में आया, अस्वस्थता, जो बस है मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, ऐसी ही सोच रखता है, वो तो अस्वस्थ ही रहेगा ना, क्योंकि जितना भी मिलेगा उसको काफ़ी नहीं लगेगा, और चाहिए और चाहिए। और जो यज्ञ शिष्टाशिना, जो बचा है, सबको आनंद देकर जो भी मुझको मिलता है उसी में तृप्त रहता है, उसको संत बोलते हैं। मुझे ना भी मिले तो भी ठीक है, आसपास के सब सुचारू रूप से सदैव कार्यमग्न रहें, ताकि मैं भी अपना कर्म निभा सकूं। इस विचार के होते हैं, उन्हें भगवान ने संत कह दिया है। तो 2 श्लोकों में अब चक्र कौन सा बता दिया है, सृष्टि का ये चक्र है। श्लोक कौन से हैं 2? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो ये पहला श्लोक है चक्र वाला। और उसके आगे का श्लोक क्या है? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञ से शुरू होता है, यज्ञ तक संपन्न होता है। तो शुरुआत भी वहीं से, और सुचारू रहने के लिए फिर से उसी जगह पर आना होता है। तो उसी को चक्र बोलते हैं ना हम, जो अव्याहत ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब प्राणी मात्र। हम सबको विकसित होने के लिए क्या जरूरी है? अन्न जरूरी है। मतलब आँखों को अन्न चाहिए, उसका आहार, कानों को उसका आहार। 2-3 दिन तक, 2-3 दिन तो खूब ज़्यादा हुए, किसी की भी आहट नहीं सुनाई दी। आहट शब्द छोड़ दो, आहट नहीं सुनाई दी तो कितनी अस्वस्थता आ जाती है ना। क्योंकि श्रुतियों का वो आहार है, कर्णों का वो आहार है। ध्वनि लहरें आनी चाहिए, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो हर एक ज्ञानेंद्रिय का और पूरे शरीर का, इंद्रिय संस्थाओं का, हर एक का आहार अन्न तय है, मिलना ही चाहिए। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, तभी भूत मात्राओं का विकसन होता है, मतलब प्राणियों का विकसन होता रहता है। तो यह अन्न कैसे उत्पन्न होगा? पर्जन्यात् अन्न संभवः,
आगे श्लोक में लिख दिया। अन्न उत्पन्न होने के लिए आजकल बार बार हमें सुनाई देता है ना, अकाल आ रहा है, अकाल है, इसलिए ये अनाज कम हो गया, ये कम हो गया, गेहूं का उत्पादन कम हो गया, चावल का उत्पादन कम हो गया। कितनी बार हम सुनते रहते हैं। तो अकाल के कारण ये सब हो जाता है। अकाल दो प्रकार का होता है, ज्यादा पर्जन्य हो जाए तो भी मुश्किल होती है, कम हो जाए तो भी मुश्किल होती है। तो अन्न उत्पन्न करने के लिए संतुलित पर्जन्य आवश्यक है। तो पर्जन्यात अन्न संभवः, मतलब अन्न की जरूरत हम सबको है। पर्जन्य संतुलित रखना किसका काम है? फिर हमारा ही काम है ना। वो दायित्व किसका है? हमारा ही है ना। तो अन्न ठीक तरह से उत्पन्न होता रहे, इसलिए पर्जन्य ठीक तरह से मिले, इसके लिए हमें यज्ञ स्वरूप कर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे की लाइन में वही भगवंत ने बोल दिया है। क्या बोल दिया है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ स्वरूप कर्म करने पर ही सुचारू रूप से पर्जन्य सृष्टि को भिगोता रहता है। तो कर्म यज्ञ स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रह्मदेव ने किया वैसे हमें भी करना ही करना है। हमें थोड़ी ना सृष्टि उत्पन्न करनी है, नहीं। हमारा तो दायित्व क्या है? बस जैसा मेरा मन, मेरा शरीर तृप्त रहे, विकसित रहे, वैसे ही पूरे समाज में ये आनंद फैलता रहे, पूरे विश्व में ये आनंद समाता रहे, इसलिए ये चक्र का चलन सुचारू रूप से होता रहे। इसलिए आगे बोल दिया यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो सृष्टि में जितने जितने मानव हैं उन सब का ये दायित्व बनता है कि उनका कर्म यज्ञ स्वरूप होता रहे। आगे के श्लोक में भी वही बोल दिया, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। कर्म करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? चैतन्य, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए ना। देखो, नए घर में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है? स्विच वगैरह बिठा दिए, सब हो गया। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक का मीटर नहीं बैठता, मीटर से कनेक्शन नहीं हो जाता, फिर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मीटर तक नहीं पहुँचती, तब तक इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो गया है घर में, लेकिन क्या बल्ब जलेगा? नहीं ना। तो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी, ऊर्जा, इलेक्ट्रिफिकेशन तो एक उदाहरण है। हमें कर्म करने के लिए भी ऊर्जा की ही जरूरत है ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वहीं से। जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऊर्जा अंदर आती है, ऊर्जा बाहर जाती है, क्योंकि ऊर्जा इज ट्रांसफरेबल। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परावर्तित होती रहती है, नष्ट तो होती ही नहीं। तो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ऊर्जा के कारण कर्म संपन्न होता है। ब्रह्म कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आती है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो अव्यक्त है, अक्षर है, कभी न खत्म होने वाला, ऊर्जा अक्षय है ना। तो ये ऊर्जा संचय है कहाँ? जैसे हम सबको हर दिन कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सही आंसर है आपका, सूरज से ही तो मिलती रहती है ना। सूरज के किरण हर दिन हर वक्त हम तक ऊर्जा पहुंचाते रहते हैं। जब सूर्य डूब जाता है तो चंद्रमा आकर वहीं काम करता है। तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो अक्षर है, अविनाशी है, उससे ये एनर्जी स्रोत पैदा होता है और ये एनर्जी हम तक आ जाती है।
किस लिए आ जाती है? वो जैसे यज्ञ स्वरूप कर्म करते हैं और एनर्जी पहुंचाते हैं, वैसा ही आगे चलकर हमें भी संक्रमित करना है। तो आगे की लाइन में लिख दिया, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म ऐरा गैरा यहाँ पे वहाँ पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा क्या? ऐसा थोड़े ही ना है। सर्वगतम ब्रह्म, हर एक के पास ये एनर्जी है ही, सिर्फ यूटिलाइज करनी है। पहले जानना है कि मेरे पास एनर्जी है और ये एनर्जी उसकी दी हुई देन है जो अक्षय स्रोत है ऊर्जा का। तो वो अगर हर वक्त हर क्षण अपना दायित्व निभाता रहता है तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जो ऊर्जा मुझे मिलती है, मुझ में समाई हुई है, उसके ही कारण श्वास लेने पर, श्वास छोड़ने पर, तो जो ऊर्जा मुझ तक आ गई है मुझे वो संक्रमित करनी है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ स्वरूप कर्म करते रहो, बस ये ऊर्जा स्थायी रूप से इधर से उधर, उधर से उधर प्रवास करती रहेगी और हर एक का विकसन इसी से साध्य हो जाएगा। तो सृष्टि का सुचारू चलन करने का दायित्व साक्षात देव स्वरूप जो होते हैं वो तो निभाते ही हैं, लेकिन मानव का भी ये दायित्व है कि इस तरह से सुचारू सृष्टि चलन होता रहे। तो आगे क्या बता दिया है? इस चक्र का पालन समझकर जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति अनायासी दायित्व निभाने वाला कहलाता है। स्वाभाविक रूप से उसे तृप्ति, आत्मसंतुष्टता का प्रत्यय मिल जाता है। और जो ये दायित्व नहीं निभाना चाहता, जो ये मेरा तो नहीं है दायित्व ऐसा कह के जो मिलता है उसे बस बस लुटता रहता है, तो वो तृप्ति कैसे पा सकेगा? वो तो असंतुष्ट ही रहने वाला है। आगे 2 श्लोकों में भगवंत ने यही बता दिया है। भगवान ने क्या बोल दिया है आगे श्लोकों में? एवं प्रवर्तितः चक्रन्न अनुवर्तयति इहो मतलब इस चराचर में, संसार में जो ये चक्र का सुचारू रूप से चलन नहीं होने देता वो व्यक्ति अघायुः, वो अस्वस्थता की जनक होती है, उत्पत्ति करता होती है। वो इंद्रियारामः, बस मेरे इंद्रिय खुश रहे, जो देखना चाहता हूँ देखता रहूँ, जो सुनना चाहता हूँ सुनता रहूँ, बस जहाँ मैं जाना चाहता हूँ जाता रहूँ, मुझे जो जो चाहिए मिलता रहे। इंद्रियारामः, उसी में ही रममाण रहने वाला। तो उसका जीवन कैसे बन गया? क्या किसी के काम आ सकेगा ऐसा जीवन? किसी की मदद कर सकेगा? किसी और के विकसन का कारण बन सकेगा? नहीं ना। मोघम पार्थ सजीवती, मोघम व्यर्थ है रे, उसका जीवन व्यर्थ है। इतना सारा मिला है पर देने को मन ही नहीं करता। आगे के श्लोक में बोल दिया है भगवान ने, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। शब्द तो पहचान वाले हैं, आत्मतृप्त। लेकिन बिल्कुल उल्टा, जो देते ही रहते हैं, जितना देते रहो उससे ज़्यादा मिलता रहेगा। यही तो सृष्टि का चलन है, यही तो सृष्टि का नियम है। भगवान भी कसौटी लेते रहते हैं। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पैसा मतलब टका नहीं, सिर्फ धन कितने स्वरूप का होता है ना। तो जो भी तुम सच्चे मन से संत होकर देना चाहोगे, देते रहोगे, उससे कई गुना ज़्यादा
प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी मिल भी जाता है और हम सोचने लगते हैं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, फिर भी इतनी कृपा मुझ पर हो ही कैसे। यही वृत्ति होनी चाहिए, जो हमने दिया है उसे देकर भूल जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मदेव ने वरदान मांगा है ना, पिछले वीडियो में हमने सुनी है वो कथा। ये मैंने किया है, इसका आगाज मुझे नहीं रहना चाहिए, बस मुझे यही वरदान दो। तो ऐसी जो भी व्यक्ति ऐसा तरह से देती रहती है तो वो आत्मतृप्त हो जाती है। इसलिए भगवान ने बोल दिया तुम भी क्या करो अर्जुन, और कुछ नहीं करना है रे। अर्जुन मतलब हम तुम सब लोग। हाँ, तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। हर कर्म मेरा दायित्व है ऐसे समझने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म करते वक्त क्या चाहिए दूसरे अध्याय में बता दिया है, तीसरे अध्याय में भी बता दिया, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र मुक्त संगः समाचर। आसक्ति से परे हो जाओ। तस्मात् असक्त, बस आसक्ति से दूर रहो। और कार्यम कर्म, हर कर्म मेरा कार्य है। हमारे घर में कार्य है, आ जाना। हम विनती पूर्वक सबको आमंत्रित करते हैं ना, और आमंत्रित करने पर जिस दिन कार्य रहता है उस दिन हम क्या करते हैं, जो भी आते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं महसूस होने देते, करते हैं ना ऐसा ही। तो हर कर्म इस तरह से कार्य समझ के असक्त रह के करते रहो। कुछ बचाते नहीं हम, नहीं इतने सारे लोग आए हैं पहले ये शेयर बाजू रख देते हैं, बाकी का ही सिर्फ बांट लेते हैं, ऐसा नहीं करते ना। जो भी बनाया हुआ है सबको देते रहते हैं। और हम अचरज में पड़ जाते हैं कि अरे हमें तो लगता था ये कम पड़ेगा क्या, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सबको तृप्ति मिल गई। होता है ना ये महसूस कार्य संपन्न होने पर। लेकिन कैसा कार्य होना चाहिए, असक्त। तस्माद असक्तस्, असक्त रहकर कार्यम कर्म समाचर, हर कर्म का आचरण इस तरह से विनम्रता से करना चाहिए। आगे फिर बोल दिया आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। फिर अहम भाव भी नहीं रहता। क्यों, आत्मनि एव तुष्टः, जितना भी मैं दे सकता हूँ मैं देता रहा हूँ, कार्य में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं अथक परिश्रम करता रहा हूँ। बस ये एक भाव मन में स्थिर हो जाए तो वो कार्य करने का अहंकार भी हम में नहीं रहता, क्योंकि हर क्षण याद रहता है कि अरे ये तो अपने आप हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वही भगवान ने बोल दिया है। आगे चलकर क्या बोला है वो फिर से, महत्वपूर्ण एक शाश्वत सत्य आगे के श्लोक में भगवान ने बता दिया है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। अगर मुझे कुछ पाना नहीं है, सिर्फ कार्य करते रहना है, हर एक को आनंद नसीब हो, इसलिए सुचारू रूप से चक्र का एक अविभाज्य घटक होकर मुझे कार्य कर्म करते रहना है। तो अगर कुछ मुझे प्राप्त करना नहीं है तो मैं कार्य क्यों करूं, कर्म क्यों करता रहूं? कोई ना कोई तो इच्छा रहेगी ना, मुझे ये मिलना चाहिए, मन में तो भाव आता ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति संतों के सिवाय ऐसी नहीं होती, जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं उसको लगता ही है ना, अरे मैंने इतना कार्य रुजू किया है तो फलित स्वरूप सिर्फ 2 मीठे बोल, सिर्फ वरद हस्त, वो तो मिल जाए, कामना तो रहती है ना। लेकिन भगवान ने वो भी कह दिया, अरे ऐसे भी लोग समाज में हैं
पहले भी हैं, आज भी हैं, कल भी होंगे। कैसे लोग? जो कार्य तो करते हैं लेकिन तनिक सी भी अपेक्षा नहीं रखते, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो फिर कौन है ऐसे लोग? खुद भगवान ने बता दिया, अर्जुन को प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अर्जुन तो कहता रहता है ना, कर्म श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है, श्रेय क्या है उसी के बारे में मुझे बता दो, भ्रमित ना करो वगैरह। इसलिए भगवान ही बोले जाते हैं। तो भगवान ने बोल दिया। जनक वगैरह राजाओं का उदाहरण तो अर्जुन तुमने सुना होगा, उनका कार्य कर्तृत्व, तुमने उनका आचरण, उसके बारे में जरूर सुना होगा। खाली एक राजा जनक नाम लिया है, आधा यहाँ मतलब जनक राजा जैसे और कई हैं, राजा अम्बरीश है। आप पुराण सुनेंगे, खुद पढ़ेंगे तो ऐसे कई राजा मिल जाएंगे जनक की तरह, जो अपना कार्य कर्तृत्व कर्म सब कुछ प्रजा के हित के लिए निछावर करते रहते हैं। इसलिए इन राजाओं की प्रजा राजा को देव भी मानती है और हमेशा संतुष्ट रहती है। रामायण में आपने पढ़ा होगा, अगर रामायण भी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ लेना। हाँ, रामायण पढ़ते वक्त कौन सी रामायण पढ़ूँ, प्रश्न मन में आ सकता है। वाल्मीकि रामायण तो पढ़नी ही चाहिए। बाकी चाहे कथा भाग आप सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो जान लेनी चाहिए। ऐसा उसका गर्भित अर्थ भी अगर समझ में आने लगा ना, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जनक का उदाहरण है तो जनक रामायण से ही जुड़े हैं ना, सीता के पिता। राजा को देव माना जाता था। देव मतलब कौन? जो इस तरह से, पहले कथा सुनी ना इस वीडियो में हमने, जो दूसरों को आनंद देते रहते हैं ताकि दूसरों से हमें आनंद मिलता रहे, अनायासी। इच्छा नहीं है कि वो भी ऐसा काम करे कि मुझे आनंद दे दे, लेकिन मैंने तो देना है, बस यही तय करके जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो द्वैव स्वरूप कहलाता है। तो जनक राजा था, हर एक राजा इसी तरह से अपने प्रजा का पालन करता था। रामायण का जिक्र किया है तो श्री राम भी विश्वामित्र के साथ यज्ञ का संरक्षण करने के लिए गए थे। जब कुमारावस्था में थे, राम के साथ लक्ष्मण भी थे। तब उन्होंने क्या देखा जाते वक्त? प्रजा तो अपनी ही थी, दशरथ राजा थे, लेकिन प्रजा आनंदी संतुष्ट नहीं दिखाई देती थी। इतना विशाल राज्य था और दशरथ की आयु तो बढ़ चुकी थी, तो दशरथ का ध्यान पूरी तरह से यहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। इसलिए ऋषियों को भी यज्ञ करते समय असुरक्षित महसूस होता था। इसीलिए तो राम लक्ष्मण को बुलाया था ना विश्वामित्र ने। तो श्री राम ने सतर्क रहते हुए पूरे राज्य का दौरा जब किया विश्वामित्र के साथ, तो विश्वामित्र ने उनका ध्यान ऐसा ही खींच लिया कि देखो प्रजा का हाल कैसा है, तुम तो युवराज हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दायित्व कौन सा सौंपा जाएगा। अब जब राजा बनोगे तो तुम्हें इस पूरी प्रजा का सुचारू रूप से चलन करना है। तो पहले प्रजा को जान लो, कैसा हाल है उसका ये समझ लो। तो जनक जैसे राजा थे वो यही काम करते रहते थे। आज भी अगर मैं, मेरा जो मोहल्ला है उसका प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मोहल्ले में जो के रहता है उसका ख्याल करना चाहिए ना। उसके आनंद में जैसे हम शरीक हों, वैसे उसके दुख क्या है वो भी जानने चाहिए ना। वो दुख दूर हो इसलिए भी प्रयास करने पड़ेंगे।
अगर मैं मोहल्ले का प्रतिनिधि हूँ तो भी करना पड़ेगा। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चीफ हूँ तो भी करना पड़ेगा। अगर मैं राज्य का, स्टेट का चीफ हूँ तो भी मुझे वैसा काम करना पड़ेगा। जो कोई भी प्रमुख होता है, जिस गुट का प्रमुख होता है, उस गुट के लिए तो काम करना ही है। लेकिन गुट से ऐसा कोई काम ना हो, समुदाय से, जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। तो सब सुचारू रूप से रहने चाहिए। सबका बर्ताव सबके हित के लिए होना चाहिए, विकसन के लिए होना चाहिए। इसी को बोलते हैं लोक संग्रह। संग्रह करना है, सबको मिलजुल के रहना है, साथ में काम करना है, तभी तो समाज का सुचारू विकसन होता रहेगा। तो लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। क्या योग्य है? अर्हसि मतलब क्या योग्य है, कैसे काम करना योग्य है हर एक के लिए। लोक संग्रह होता रहे। समाज कब इकट्ठा आता है? जब उसको दिखाया हुआ मार्ग हितका लगता है, श्रेयस्कर लगता है, तभी समाज इकट्ठा होकर उस नेता के साथ चलने को तैयार होता है। तो जिम्मेवारी किसकी है? नेता की है कि जो गुट मुझे नेता समझता है, मानता है, वो गुट हाथ में पत्थर लेके दूसरों को ईजा पहुंचाए या गाली गलौज करके दूसरों को ठेस पहुंचाए या हाथापाई करके दूसरों को नुकसान पहुंचाए। समुदाय कैसे भी काम कर सकता है, जो नेता उसको राह दिखाता है, उसी राह पे चलने के लिए समाज तैयार रहता है। लेकिन अग्रणी ऐसा चाहिए जो समाज के हित के लिए काम करे। सुचारू चक्र का चलन इसी प्रकार से होता रहेगा। तो जनक जैसे राजाओं ने यही कर्म सदैव किया है। तो जनक राजा का चरित्र हमें सुनना चाहिए ना। वो भी सुनते रहेंगे तो नहीं ना, इतना समय कहाँ मिलेगा, आगे चलकर कभी सुनेंगे, जनक का चरित्र भी सुन लेंगे। लेकिन आप तो पढ़ सकते हो, रामायण में जनक का चरित्र दिया हुआ है। और हाँ, जैसे ये भगवत गीता हम सुनते हैं ना, क्या एक ही भगवत गीता है? नहीं, और भी अलग अलग सी गीताएं हैं। क्योंकि गीता मतलब गाना, हमने पहले एपिसोड में सुना है। तो गीता मतलब जो लयदार तरीके से बोला जा सकता है, सुरीला रहता है, ऐसा संवाद मतलब गीता। उस संवाद में जिज्ञासापूर्ण प्रश्न भी होते हैं और उनके जवाब भी शामिल होते हैं। उसको बोलते हैं उपनिषद। तो हर गीता एक उपनिषद सा है जिसमें जिज्ञासा पूर्ति होती है, जिससे तत्व ज्ञान आसानी से स्पष्ट किया जाता है। उसे ही तो बोला जाता है गीता। तो ये भगवत गीता महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये शुरुआत में ही हम तुम जैसे किसी भी युग में मानव जब डेस्परेट हो जाता है, खिन्न हो जाता है, विषाद से भर जाता है उसका मन, तो उससे बाहर निकले तो कैसे निकले? कोई राह ही दिखती नहीं है। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो मानव को इस स्थिति से दूर करने के लिए, इस स्थिति से बाहर लाने के लिए जो रास्ता दिखाया गया है वो इस गीता का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए ये भगवत गीता महत्वपूर्ण है। और सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हर युग में ऐसे अर्जुन होते ही हैं। हर कोई व्यक्ति हमारे तुम्हारे जैसा भी ऐसे विषाद से उसका मन कभी ना कभी तो भर जाता है। क्या करे, निर्णय कैसा करे, दुविधा सामने आती ही रहती है।
यहाँ इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए इस भगवत गीता में भगवान ने आसानी से मार्ग दिखाया है। सहज स्वभाव से हम वो मार्ग समझ सकते हैं और उस राह पर चल भी सकते हैं और दुविधा से बाहर भी आ सकते हैं। आत्मसंतुष्टता से अपनी साँठगांठ बन सकती है, इसका विश्वास हमें मिलता है इस भगवत गीता से। तो इसलिए ये भगवत गीता महत्वपूर्ण है। तो जनक राजा का संदर्भ हम ले रहे थे। जनक राजा को भी अष्टावक्र मुनि से बोध प्राप्त हुआ है। तो अष्टावक्र मुनि ने जो जनक राजा को बोध किया है वो भी गीता है, अष्टावक्र गीता ऐसा उसको कहते हैं। उसमें भी पूरा का पूरा तत्व ज्ञान जो गीता में है वही है, लेकिन वो बोध जनक राजा के लिए कहा गया है। तो जनक राजा की स्थिति जो है, बौद्धिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसके अनुसार वो बोध किया हुआ है। वो अर्जुन जैसी नहीं थी, इसलिए अष्टावक्र गीता जनक जैसी स्थिति जिसकी है, जो चिंतन मननशील है और तत्वज्ञान की जिज्ञासा रखता है, उस जैसे व्यक्ति के लिए अष्टावक्र गीता जरूरी है, समझ में आएगी। लेकिन सामान्य जो हमारे तुम्हारे जैसे हैं, इनके लिए ये भगवत गीता आवश्यक है। तो इस तरह से लोक संग्रह के लिए सिर्फ राजा ने काम नहीं करना है, अपने अपने कुटुंब के प्रमुख जो होते हैं वो भी राजा ही है ना। और आज नहीं तो कल हर किसी को कुटुंब की जिम्मेवारी स्वीकारनी तो होती ही है। और चलो छोड़ दो, कुटुंब का भी सोचना छोड़ दो। मेरे पास जो अलग अलग इंद्रिय संस्थाएं हैं, तो ये भी एक कुटुंब ही है ना। ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, तो मेरा भी ये परिवार ही है ना। तो इस परिवार में सुचारू चलन हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? अपनी ही बनती है ना। तो ये इंद्रिय संस्थाओं के जो घटक है, उन सब को सुचारू रखने के लिए मुझे, यही तो लोक संग्रह है ना, मुझे भी ऐसे ही काम करना है। तो यही भगवान ने आसान तरीके से जनक का उदाहरण देकर अर्जुन को बताया, फिर हमें भी समझाया है। तो यज्ञार्थात कर्मणः समझ में आ गया, लोक संग्रह समझ में आ गया, और जो सुचारू चक्र है वो भी हमने जान लिया। आज का कथा भाग या आज का जो शाश्वत तत्व ज्ञान इन श्लोकों में बताया गया है वो तो आपने सुन लिया। अब चिंतन मनन करते रहना, राजा जनक की कथा सुनना, अष्टावक्र गीता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना। तो आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, हाँ शेयर भी करना, हाँ। और अपने अभिप्राय या आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हम तक भेज देना, हम उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करेंगे। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर श्री गुरुकुलम न्यास के ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन जो है उस पर क्लिक करना, फिर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तो यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।